रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से क्या बातचीत की और वकला से क्या बातचीत की, अपने घर वालों से क्या बातचीत की जब जेल के अंदर उनका ट्रायल होता है। लोग जाते हैं, जाकर मिलते हैं। फवाद चौधरी साहब भी गए थे, फैसल चौधरी साहब भी गए थे, ये दोनों भाई भी थे। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें, उनके वकला, कुछ सहाफ़ी, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने ना कुछ पोल खोले हैं आज के दिन में, और उससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब के बारे में जो अंदाजे और तखमीने लगाए जा रहे थे बाहर से बैठकर, वो अंदाजे कितने गलत साबित हुए एक मरतबा फिर। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ये जो रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हूं, ये गलत रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल बैरिस्टर गौर, अली जफर और बाकी लोगों का ये कहना कि ये नहीं कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा मैं कोई गिव एंड टेक नहीं करना चाहता, मुझे कोई जाती तौर पे डील नहीं चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, और पाकिस्तान के लिए अगर मुझे कुछ छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा। ये इमरान खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा है। लेकिन इमरान खान साहब से मांगा क्या जाता है, ये भी आज उन्होंने बताया, और बाहर आकर उनकी बहन ने सारा बताया कि कौन सी 3 बड़ी चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई, और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया कि जनाब आप ये 3 चीजें मांग रहे हैं, मेरा इसमें ये जवाब है। अब अली जफर साहब ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने वादे किया कि अपने लिए कोई मुझे गिव एंड टेक नहीं चाहिए, अपने लिए कोई लेने और देने की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान ने कहा मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, मेरे केसेस जल्दी से जल्दी सुने जाएं। यह तो हर मुल्जिम का हक है कि वो अदालत से कहे कि मुझे जल्दी इंसाफ दिया जाए। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एहतजाजी तहरीक का मैं ऐलान कर चुका हूं, 5 से 6 दिन में जो मेरी पार्टी की आदत है वो मुझे लायामल देगी, और इमरान खान साहब जब उसको ओके करेंगे तो एहतजाजी तहरीक चल जाएगी। अच्छा, ये इमरान खान साहब बार बार अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि तगड़े हो जाओ, अब हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना है। ये बात जो है वो अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आकर पैगाम दिया कारकुनों को, और हर तरफ से यही पैगाम आ रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं, अब वक्त आ गया है, आप फैसला करें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, वजन नहीं उठा सकते, तो इन ओहदों से अलग हो जाएं, ताकि वो लोग आकर काम कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। यानी सादी बात यह है कि डट जाओ या हट जाओ, या तो रास्ते से हट जाए ना, बाकियों के लिए रास्ता छोड़ें, वो आके लड़ें, तो या फिर डट जाओ, डट के खड़े हो जाओ। रेसलिंग में आपने देखा है कि जो पहलवान होता है जब वो नहीं लड़ पा रहा होता, तो वो जो WWF वाली रेसलिंग हम बचपन से देखते हैं, तो वो दूसरे पहलवान को हाथ लगाता है और हट जाता है बीच में से कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, तो मैं दूसरे पहलवान को हाथ लगा रहा हूं, ये अंदर आ जाए और आकर मुकाबला कर ले। अब यही जो है वो आलिया हमजा ने भी कहा था, यही इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं कि डट जाओ या हट जाओ, तगड़े हो जाओ और मुकाबला करो। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई, और तीनों उन्होंने याद कर करके मीडिया को बताई बाहर आकर। एक उन्होंने कहा जी इमरान खान से पहला जो मुतालबा है जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था वो ये था कि 3 साल के लिए आप चुप हो जाएं। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि यजीद के सामने 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 दिन भी चुप नहीं होऊंगा। ये बात मैंने 2020 में बताई थी वसीम बदामी साहब के सवाल के जवाब में। मैंने उन्हें यह कहा था कि इमरान खान को जब आप निकालेंगे तो वो बनी गाला जाकर नहीं बैठ जाएंगे और जाकर बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे नहीं करेंगे, वो आपको मुसीबत डाल देंगे, क्योंकि इमरान खान को आप चुप नहीं करवा सकते उसके साथ ज्यादती करने के बाद। वो आदमी सारी जिंदगी दूसरों के लिए आवाज उठाता रहा, वो अपने साथ ज्यादती होने पर चुप रहेगा? वो नहीं रहेगा। उसने कहा 3 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 मिनट भी चुप नहीं रह सकता। आजाद आदमी है ना, तो आजाद आदमी के लिए मुश्किल होता है कि आप उसको दबा लें, उसकी सोच को दबा लें। वक्ती तौर पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कैद कर सकते हैं, उसको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है उसकी आजाद तबीयत वो सामने आ जाती है। तो इमरान खान साहब ने कहा 3 साल तो बड़ी दूर की बात है, 3 मिनट भी मैं चुप नहीं रहूंगा। फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और इस तरह के जो इकदाम किए गए उन पे इमरान खान साहब से कहा गया कि आप इन पे आप कंप्रोमाइज कर लें, चलने दें ऐसे ही सिस्टम को।
लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ पे हम कैसे कंप्रोमाइज कर लें। तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं और आपने इदारों को तबाह कर दिया। अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो हुआ उसको अगर तस्लीम कर दिया तो पार्टी का मकसद तो खत्म हो गया। दूसरा जवाब इमरान खान साहब का यह है। और तीसरा मुतालबा इमरान खान साहब से किया जाता है कि 9 मई के ऊपर माफी मांग लें। इस पे तो इमरान खान अगर अदालत में और कानून और इंसाफ के मुताबिक होता तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को तो पिछले साल अगस्त में, सितंबर में बाहर आ जाना चाहिए था, बल्कि उससे पहले बाहर आ जाना चाहिए था जब उनके सारे केसेस खत्म हो गए थे। लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये फैसला कर लिया कि मजीद गंद नहीं डालना तो फिर तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का बोझ उठा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो डरते भी बहुत हैं। स्पेशली पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, जनरल आसिम मुनीर, उनके बारे में एक टाउट ने अभी क्लेम किया और वो क्लेम अभी तक वापस नहीं हुआ कि आसिम मुनीर सख्त नफरत करते हैं इमरान खान से, क्योंकि फौजी क़यादत का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो तो आसिम मुनीर ही है ना। आर्मी चीफ तो आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, फौजी क़यादत वही है। तो उनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। तो कोई तरदीद नहीं आई अभी तक दोनों तरफ से, ना तो टाउट्स की जानिब से आई और ना जिनके टाउट्स हैं उनकी जानिब से आई। बहरहाल मखसूस नशिस्तें छीनने का सिलसिला जो है वो स्पीड जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज मिलकर जोर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो मखसूस नशिस्तें मांगने वाली पार्टियां नहीं लड़ रही, वो जजेस लड़ रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जजेस एक मखसूस साइड पे खड़े हैं कि नहीं जी, सीटें हमने देनी है पीडीएम की जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, एमक्यूएम को, फजल रहमान को देनी है। तो भरपूर कोशिश हो रही है और बहुत जल्दी है। जल्दी ऐसे है कि ये चाहते हैं कि शायद ईद से पहले ही सीटें दे दी जाए मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और बाकी पार्टियों को। और देखना इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कैसे करेगा। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है कि अमल दरामद नहीं हो रहा जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था। लेकिन अगर यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप देखिएगा घंटों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे अमल दरामद कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी जो है वो इसी बात में समझ रही है कि जितना इसको लंबा किया जाए केस को, जितना अदलिया को बेनकाब किया जाए, जितना इस नाइंसाफी को सारी दुनिया के सामने रखा जाए, बस यही अब एक कामयाबी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये सीटें भी मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को देनी चाहिए। इससे उन्हें लगता है कि उनका काम बन जाएगा या मसला हल हो जाएगा जो उनके साथ दरपेश है गुज़िश्ता 3 सालों से। तो देखें ना, मसला तो हल नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट को पहले लगा इमरान खान को निकालेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि एहतजाज को कुचल देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि पीडीएम को, इसी तरह से जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो जब एक आदमी वोट डालने की उम्र तक पहुंचता है तो वोट डालना उसका बुनियादी हक है। और ये अदालतें बार बार कह चुकी हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे अबू ज़र सलमान न्यादी साहब ने बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की हैं और ये बहुत परेशान कुन बात है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है, जबकि ये बुनियादी हक नहीं है। ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा कह रही है। ये वही खातून है जिन्होंने कादी फायद ईसा के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था। और आज उनका ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि निज़ाम क्या सोच रहा है। ऐसा लगता है कि वोट की अहमियत को खत्म करके कोई और निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या कोई इस मुल्क में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है? क्या एक नई बहस शुरू की जा रही है इस मुल्क में? तो बात यह है कि 2014 का PLD 72 2025 ये एक फैसला है, फिर एक 2014 का फैसला है, फिर एक और जनाब PLD 531 ये सुप्रीम कोर्ट का है, फिर 2014 का एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है PLD 67, फिर एक और है 2025 का PLD 419, फिर एक और उन्होंने एग्जाम्पल कोर्ट की PLD 206 सुप्रीम कोर्ट से, और ये सुप्रीम कोर्ट का 2015 का, 2025 का, 2014 का, ये मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं। और 5-6 फैसलों की एग्जाम्पल तो यहां पे कोर्ट कर दी कि यहां पे इन तमाम फैसलों ने ये बताया है कि वोट बुनियादी इंसानी हक है, यानी बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है ना, उसके खिलाफ आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कोई कानून बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। आइन में लिखे हुए बुनियादी हक को आप किसी तरह भी गसब नहीं कर सकते। कोई कानून उसके खिलाफ आप बना ही नहीं सकते, उससे मुतसादिम आप कोई काम नहीं कर सकते।
तो अब ऐसा लगता है जानबूझकर वोट को बुनियादी हक से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को वोटर्स के खिलाफ या वोट के खिलाफ कुछ भी किया जाए, बुनियादी हक बेशक छीन लिया जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में ये वोटर की उम्र ही बढ़ा के 25 साल कर दें। नए वोटरों से ये बहुत परेशान है ना, कुछ भी कर, और उनकी बेतौकीरी की जा रही है, और उनके जो बिस्तर हैं उनके ऊपर जूतों समेत जो जेल का अमला है वो चढ़ जाता है। तो इस किस्म की गंदी हरकतें उनके साथ की जा रही हैं और लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। वजह यह है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जिन्होंने माफ़ी मांग ली उन्हें छोड़ देंगे, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी उनके साथ फिर इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी करप्शन एक सामने आई है। नेक्स्ट वीलॉग में बात करते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।